हार्दिक आपका हृदय से स्वागत करता है। चलिए, आज एक बहुत ही आम सी लेकिन आप कह सकते हैं कि एक बहुत गहरी पारिवारिक बातचीत के जरिए जिंदगी की एक बड़ी सच्चाई को समझते हैं। और ये सब ना एक बड़े ही बुनियादी से सवाल से शुरू होता है। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए कि हम असल में भाग किस चीज के लिए रहे हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक पिता से जो अपने बेटे की दिनचर्या, उसके रूटीन को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। और वो जो देखते हैं ना, वो उन्हें परेशान कर देता है। उन्हें अपने बेटे में एक ऐसा बदलाव नजर आता है जो उन्हें एक बहुत ही सीधा लेकिन चौंकाने वाला सवाल पूछने पर मजबूर कर देता है। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। कितना सीधा सा सवाल है। ये कोई इल्जाम नहीं है, बल्कि एक गहरी चिंता से निकला हुआ एक ऑब्जर्वेशन है। पिता को अपने बेटे के काम करने के तरीके में एक पैटर्न नजर आता है। एक ऐसा पैटर्न जो उन्हें इंसान से ज्यादा एक मशीन जैसा लगता है। और बस यही एक सवाल पूरी बातचीत की बुनियाद बन जाता है। अब बेटे का रिएक्शन तो बड़ा नेचुरल है। वो कंफ्यूज हो जाता है। उसकी नज़र में तो वो बस अपनी जिम्मेदारियां ही तो निभा रहा है, काम पर जाना, घर चलाना। तो फिर ये मशीन जैसा क्यों लग रहा है? वो अपनी दिनचर्या को एक फर्ज के तौर पर देख रहा है, किसी मैकेनिकल रेपिटेशन की तरह नहीं। लेकिन पिता का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। वो सिर्फ ये नहीं देख रहे कि बेटा काम पर जा रहा है, वो ये देख रहे हैं कि बेटा कैसे जा रहा है। एक कभी ना खत्म होने वाली रूटीन, रोज दुकान जाना, देर तक रुकना, लगातार दौड़ भाग, और सबसे बड़ी बात, परिवार से बढ़ती हुई दूरी। यही वो चीजें थी जिन्होंने उन्हें ये कहने पर मजबूर किया कि बेटा एक मशीन बन गया है। और बस यहीं पर बातचीत एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ ले लेती है। बेटा अपने काम करने के तरीके को डिफेंड करता है और उसका जवाब दो अलग अलग पीढ़ियों की सोच, उनकी दुनिया के बीच के टकराव को सामने ले आता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। बेटा आज की इकोनॉमिक रियलिटी की बात कर रहा है, बढ़ती महंगाई, अच्छी कमाई की जरूरत। उसके लिए मन की शांति का कनेक्शन सीधा सीधा बैंक बैलेंस से है। वहीं दूसरी तरफ पिता अपनी यादों से बात कर रहे हैं, एक ऐसे समय की जब उन्होंने भी एक परिवार चलाया था, लेकिन शायद कम दबाव के साथ। आप देख सकते हैं कि कैसे दोनों की दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जब ऐसा लगता है कि ये बहस आमदनी और महंगाई पर आकर रुक जाएगी, ठीक तभी पिता पूरी बातचीत को एक नई ही दिशा दे देते हैं। वो गरीबी की डेफिनेशन ही बदल देते हैं। यही तो इस पूरी डिस्कशन का सेंटर पॉइंट है। पिता का आर्गुमेंट यह है कि असली प्रॉब्लम कमाई है ही नहीं, असली प्रॉब्लम है हमारी बेहिसाब बढ़ चुकी ज़रूरतें। ये इतना पावरफुल आइडिया है, आप सोचिए, जो प्रॉब्लम को बाहर की दुनिया से खींचकर सीधा हमारे अंदर हमारी ख्वाहिशों पर ले आता है। इस एक वाक्य के साथ बातचीत एक बिल्कुल नए रास्ते पर चल पड़ती है। अब सवाल ये नहीं है कि पैसा कैसे कमाया जाए, बल्कि ये है कि ज़रूरतों की गरीबी का असली मतलब क्या है और ये कैसे एक इंसान को मशीन में बदल देती है। और ठीक इसी समय कहानी में एक तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव सामने आता है। बेटे की पत्नी यानी बहू इस बातचीत में शामिल होती है और वो अपने पति का पक्ष लेने के बजाय अपने ससुर की बात से अग्री करती है। इससे ये साबित होता है कि ये जो समझ है, ये किसी एक पीढ़ी तक सीमित नहीं है। तो आखिर ये अत्यधिक ज़रूरतें हैं क्या? देखिए, ये सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है। ये वो इच्छाएं हैं, वो चाहते हैं जो हम पर इतनी हावी हो जाती हैं कि हम उन्हें पूरा करने के लिए अपनी शांति, अपना समय और अपने रिश्ते तक दांव पर लगा देते हैं। यही वो जाल है जिसकी बात पिता कर रहे थे। और बहू इसी पूरी सोच को एक आखिरी दमदार वाक्य में समराइज कर देती है। बात एकदम सीधी है। गरीबी का ताल्लुक बैंक में रखे पैसों से नहीं, बल्कि हमारी इच्छाओं के लिस्ट से है। लिस्ट जितनी लंबी, गरीबी का एहसास उतना ही गहरा, चाहे आपकी कमाई कितनी भी क्यों ना हो। तो ये साधारण सी पारिवारिक बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हमें अपने अंदर ही खोजना होगा। ये कहानी हम सबके लिए एक आईने की तरह है, जो हमें रुककर खुद से पूछने का एक मौका देती है। क्या हम अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी रहे हैं, या हमारी जरूरतें हमें किसी मशीन की तरह चला रही हैं?